नादस्वर प्रोक्त वेदांते च प्रतिष्ठित तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कामाख्या स्टूडियो से आर्टिकुलेटेड अनुजा का इनोवेशन किया, इस जगह को ब्लेस किया, कैसा लग रहा है आपको आज ये पॉडकास्ट करते हुए? कोई भी चीज जब भगवान के साथ जुड़ जाती है, सबके सुख के साथ जुड़ जाती है तो अच्छी हो जाती है। जब हमारे अहंकार के साथ कोई चीज जुड़ जाती है तो वही दुख देने वाली हो जाती है। तो जो पॉडकास्ट अनुजा के साथ हुआ या आर्टिकुलेट विद अनुजा हुआ, इसमें हम लोग ने देश की बात किया, धर्म की बात किया, भगवान की बात किया। कहीं पे हमारे अहंकार की बात नहीं हुई, हम क्या खोए क्या पाए इसकी बात नहीं हुई। इसलिए ये एक बड़ा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था, एक बहुत सुंदर सा अनुभव रहा। जीवन उसी का अच्छा है जिसने कि सबके लिए अपने आप को मिटाने की कोशिश किया। जीवन उसी का बिगड़ा जिसने दूसरे की कॉज पे अपने खुद को बनाने की कोशिश किया। तो दूसरे को बना के हम खुद बनाए वो ठीक है, लेकिन दूसरे को मिटा के खुद न बनाए। यहाँ पे हम लोग ने अपने को मिटा के भगवान को बनाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। आज की तारीख में इंसान को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बाहर की वॉर है, वो इनर वॉर का ही रिफ्लेक्शन। हम लोग अपने आप से ही जूझ रहे हैं। सो सबसे बड़ी जो हमारी जरूरत है कि हम लोग ये ना सोचे कि ये अलग है, हमारा ही दूसरा अंग है। लव इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एट एनी टाइम। इंडिविजुअल लाइफ में भी कोई आदमी सफर तभी किया है जब उसने प्यार को बिजनेस बना लिया। उसको लगा कि हमने आपके लिए किया, आपने हमारे लिए क्यों नहीं किया, वहीं पे आप दुखी हुए। जहां पे हमने प्यार किया, जैसे सूरज ने प्रकाश दिया, उसने हमसे कीमत नहीं मांगी, पानी ने हमसे कीमत नहीं मांगी, हमारी माँ ने कीमत नहीं मांगी कि माँ की इतनी कीमत होती, गुरु ने कीमत नहीं लगाई। हम चूंकि कीमत लगा देते हैं अपने प्यार की, वहीं पे प्यार खत्म होने लगता है। सबसे बड़ी आवश्यकता एक परिवार में है प्यार की, एक घर में है प्यार की,
देश में है प्यार की, हमें दूसरे को समझना चाहिए। दूसरे को मिटा के हम नहीं बना सकते, हम आपको आगे बढ़ा के ही हम आगे बढ़ सकते। डेफिनेशन धर्म का क्या है? धर्म का डेफिनेशन वो जो सबको जोड़े, जो बाहर हार्मनी लाए, जो बाहर हार्मनी लाए और अंदर शांति लाए। वो धर्म नहीं होता जिससे हमारी हार्मनी बिगड़ जाए, हमारा सामंजस्य बिगड़ जाए और अंदर की शांति बिगड़ जाए। So you're representing Chennai Mission in Chicago. You made a lot of developments. In South Africa. South Africa. How does it feel? ट्रेनिंग टू सी योर सेल्फ इन द होल वर्ल्ड। हम लोग एक कुकून में रहने लगे, हर आदमी का एक शेल आ गया है। जब हम बाहर जाते हैं तो सिस्टम फोर्स करता है, आप सबको अपना मानिए, उनसे प्यार करिए, उनके सुख दुख को अपना बनाइए। जैसे चीनी दूध में घुल के दूध को मीठा बना देती है, वैसे ही संत लोग कहीं भी जाते हैं अपनी मिठास को घोल के उस समाज को मीठा बना देते हैं। हम लोग का यही काम है, जिससे कि हम उस सबके अंदर के उस भगवान को देख के खुद भी प्यार करें और उनको भी प्यार करना सिखाएं। जीवन में यही सबसे बड़ी समस्या है। आप सफर वही किए हैं जहां आपने प्यार बहुत चाहा लेकिन मिला नहीं, इसलिए हम लोग को प्रेम करना हमको सिखाया। और बाहर जाके भी हमने यही सीखा कि हमें किस तरह से सबसे प्रेम करना चाहिए। जैसा भी कोई है, सब में अच्छाइयां हैं, गड़बड़ियां हैं, लेकिन हम उसके एक अच्छाई को देख के उससे प्रेम करना चाहिए, ये सीखा। So can you give all of us one line that we need to learn, so which will be from all expect from none। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सपेक्ट करते। एक्सेप्टेंस विदाउट एक्सपेक्टेंस इज गॉडलीनेस। हमने एक्सेप्ट किया जैसा है। आप परेशान वही होते हैं जहां किसी को बदलना चाहते, और लोग बदलते नहीं आसानी से। हम किसी को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन ये ना सोचे कि वो उसको ऐसा क्यों नहीं किया उसने, वो सही स्वभाव है उसका। एक्सेप्ट कर लो जैसा है। एक्सेप्ट करने के बाद चेंज करना चाहो करो, लेकिन डोंट रिजेक्ट एनीबॉडी। व्हेन यू रिजेक्ट अदर्स यू रिजेक्ट योरसेल्फ ओनली। So acceptance without expectance, love without attachment, giving without getting. This is what is the divinity. यही धर्म का मूल है, यही प्यार का मूल है, यही शांति का मूल है, यही अच्छे परिवार का मूल है। कोई भी संबंध तभी तक अच्छा रहता है जब दोनों में कंपटीशन होता है। हम आपको ज्यादा देंगे, आपने जितना दिया उससे हम ज्यादा दें। जहां पे हमको लगता है नहीं उन्होंने कम दिया हमने ज्यादा दिया, वहीं पे आप गिरने लगते। हम इसलिए नहीं है यहाँ पे कि हमें कुछ चाहिए, हमें ये लगता है कि हम कितना आप लोग को दे सके, कितना हम उमेश को और अनुजा को हम दे सके, और उनको ये लगता है कि हम स्वामी जी को कितना दे सके। जब तक ये भाव रहता है तभी तक मिठास रहती है। यही कंपटीशन एक कंपटीशन है जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतनी रात में आए, अपना टाइम निकाल के, आपके पास भी घर होगा, आपके पास भी अपना समय होगा, और फिर भी आपने अपना समय दिया हमारे लिए और इस स्टूडियो के लिए। ये आपकी बड़ाई है, आपने हमको मान दिया, इसको हमेशा याद रखेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। articulate with Anuja and the opening of finance by Rama Festival? So it was such a beautiful experience. मतलब हमें इसी दिन का इंतजार था, and it was nothing less than a dream. It was nothing less than a dream coming true. क्योंकि ये जो स्टूडियो था, ये तब तक हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे थे। एक बार स्वामी जी आ जाएं, चाहे उनको शूट कर लें, चाहे वो अपना टाइम निकाल के आ जाएं, चाहे जैसे भी आ जाएं, थोड़ा सा वो टाइम देते और उनके चरण कमल एक बार स्टूडियो पे पड़ जाएं, एंड देन वील स्टार्ट फुल फ्लेजेडली। सो वी वर वेटिंग फॉर दैट डे टू हैपन, एंड दिस डेट वाज। तो और वो आर्टिकुलेट विद अनुजा के साथ होना था, दैट वाज इवन मोर ब्यूटीफुल, बिकॉज ये एक एपिसोड था जो हमें एनीवे स्वामी जी के साथ शूट करना ही करना था, और वो यहाँ होगा ये नहीं सोचा था, बट इट्स प्योरली गॉड्स ब्लेसिंग्स। और जब मैं भगवान की बात कर रही हूँ तो वो कहते हैं ना कि पहले हम अपने ग्रंथों में काफी पढ़ते थे, अभी मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात कर रही हूँ। स्वामी जी का असर है, अभी ताजा पॉडकास्ट शूट किया है ना, इसलिए। तो राम भगवान
जब शबरी वेट ही कर रही थी कि जब राम भगवान आएंगे, या कभी कभी भी कृष्ण भगवान की हम लीलाएं सुनते हैं कि कितने लोगों को वो ब्लेस करते हैं कि जन्मों जन्मों का उनका श्राप जो होता है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये ऐसा था कि बस ये जगह उन्हीं का वेट कर रही थी, वो आए, इसे ब्लेस करें, और मैं ये नहीं कहूंगी किसी श्राप से मुक्त हो जाए, बट क्योंकि ये एक ईंट पत्थर की एक एक ढांचा था, इट वॉज अ रूम, इट वॉज जस्ट अ स्टूडियो, नथिंग मोर देन दैट, और वो जागृत हो गया उनके आने से, it got its life, and now we are like really inspired and superbly happy. Again, as I said, a dream come true experience for Articulate with Anuja and for Panache by Kamakhya Studios. How was the conversation that you had with her? Ah, वो लग ही नहीं रहा था that I was like in any sort of conversation with Swami Ji on any show or any podcast, because when it is about Pujya Swami Abhedananda, उनको सुन के ऐसा मतलब ऐसा लगता है वो बोलते ही जाएं, स्वयं सरस्वती माँ का वास है उनमें, उनके कंठ में। हम कुछ भी पूछते थे एंड ही वाज जस्ट प्रिपेयर्ड, एज इन वो क्या प्रिपेयर होंगे, आई मीन इट वाज कमिंग एब्सोल्युटली फ्लॉलेसली एक फ्लो में। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ कि वो ऑलरेडी अपनी बातों में कोई एक ऐसा आंसर दे देते थे जिसके लिए मैं आगे क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखी थी कि दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी आस्किंग, और उसका एक ग्लिम्स, उसका एक हिंट वो अपने पहले आंसर में दे ही देते थे, एंड देन आई यूज्ड टू टेक इट फ्रॉम देयर, सो इट वाज अमेजिंग। What more can we expect from Articulate with? सो एज द नेम सजेस्ट्स, आर्टिकुलेट, अभी आप लोग देखते हैं कि पॉडकास्ट, अब पॉडकास्ट इज समथिंग जो ना बहुत ही ओवर यूज टर्म हो रही है, ओवर रेटेड भी हो रही है, लोग अलग अलग तरीके से उसको इतना एग्जॉस्ट कर दिए हैं, इतनी तरह से यूज कर रहे हैं, किसी का भी पॉडकास्ट हो रहा है, कोई भी दो लोग बैठ के बात करते हैं पॉडकास्ट हो गया। When we came with this concept of articulate, Anuja, of course, because I am Anuja, articulate, so we made sure that it should be articulated. Anything, any topic, it's not only about spiritual, it could be anything. जो पहला season है, that is on spiritual leaders, then we'll come on to the corporate leaders, and then so on and so forth, अलग अलग categories होंगी, but yes, meaningful celebrities, meaningful personalities, जो एक गेम चेंजर की तरह एक्ट करें हमारी लाइफ में, अपनी लाइफ में, जिन्हें सुन के हमें कुछ सीखने को मिले, एंड इट विल बी वेल एंड इट विल बी वेल आर्टिकुलेटेड। ऐसा नहीं है कि बस हाँ बस गपशप हो रही है, आई डोंट वांट टू, वी नेवर थॉट, द पीपल बिहाइंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट नेवर थॉट दैट विल बी अ वेरी हल्का टॉक, इट विल बी वेरी स्मूथ, very nice, pleasing to the ears, but very meaningful, and hence its name got Articulate. What is it one take? Especially with Swami Ji, with Swami Abhedananda. As he always say, just be very compassionate. जब स्वामी जी की बात आती है, the highlight of his features, highlight of his personality is compassion, विनम्रता, lot of करुणा, जो पता नहीं हमें उस लेवल की कब आएगी, हम कोशिश करते हैं कि ये आए। और आज के भी इस पॉडकास्ट से जितनी वो बातें कर रहे थे, जितनी भी भले वो तर्क वितर्क दे रहे थे, उन्होंने धर्म के बारे में बात की, उन्होंने बहुत ऐसी बातें की जो एक सनातन धर्मी को सोचने पे मजबूर कर दे कि व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग कर क्या रहे हैं, व्हाई आरंट वी यूजिंग आवर ब्रेन्स। उन्होंने बहुत सेंसिटिव पहलू के बारे में बात की, उन्होंने यूथ के बारे में बात की, but if we actually analyze it in totality, the bottom line was compassion, karuna, vinamrita, samarpan, seva, and that makes our Pujya Swami Abhedananda. Person behind Panache rolled into one. So tell us about what is Panache all about. First of all, I just want to correct you over here that I am not the only one who's behind it. So, Mr. Sanjay Agrawal, who's the owner of Dainik Bhaskar, he's a partner. And I will not say my wife, she is my wife, but what a personality you just saw, and you will see that in the podcast. The name of the podcast is Articulate with Anuja. Oh my. क्या कहूँ मैं इसके बारे में कि हिंदी में आर्टिकुलेट को बोलते हैं मुखर, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना और बहुत क्लैरिटी के साथ बात करना। और जब ऐसी पर्सनालिटीज आती हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसी बातें नहीं बोल सकते कि कुछ भी बोल के आप नहीं निकल सकते,
मैं शायद सब्जेक्ट से भटक रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज का पॉडकास्ट हुआ, स्वामी स्पष्टता से अपनी बात को किसी के सामने रखना, ये एक महान व्यक्तित्व और महान सोच ही कर सकती है। और हम कोशिश करेंगे कि इस शो के साथ, पर्टिकुलर शो के साथ, हम ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ मीट करें जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले और राष्ट्र का एकजुटता हम कर पाए, जोड़ सकें इस राष्ट्र को। जो राष्ट्र भटक रहा है, कहीं ना कहीं हम अपना सहयोग दे पाए। तो ये रही ये वाली बात। और जहां तक रही बात पनाश की, तो पनाश एक ऐसी जगह हमने बनाई है। हमारा एक सपना था कि एक ऐसी जगह हो, क्योंकि हम एक कोर कलाकार हैं। वी आर लाइक व्हाट यू कॉल, जो सांस लेता हुआ एक आर्टिस्ट होता है ना, वो हम है। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा, आई एम अ सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और साउंड इंजीनियर। ये सब चीजें बाद में आती हैं। पहले, सबसे पहले आप कैसे लेते हैं संगीत को और संगीत कैसे आपको चूज करता है, वैसे हम लोगों ने इस जगह को सींचा। और इसके साथ साथ जी, तो मैं उमेश गिरी हूँ और मैं पनाश में और कामाख्या स्टूडियोज में एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। और जितनी सारी चीज़ें मैम आपने बताई, और मिस्टर संजय अग्रवाल, ही इज़ अ प्रोड्यूसर, ही इज़ अ पार्टनर, एंड अनुजा सहाय जी, शी इज़ ऑल्सो अ पार्टनर। संजय जी लिरिक्स लिखते हैं और उन्होंने बहुत धमाकेदार लिरिक्स लिखा है। और एक गाना आने वाला है हमारा, जो भगवान करे कमाल करे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आगे बढ़े। 3 क्रिएटिव लोग साथ में जुड़े हैं और आपने मकान देना चाहा है बहुत सारे। Studio. So we have one more studio where we do music, anything related to music we do over there, whether it is dubbing, whether it is recording your song, whether it is BGM, background music, whether it is Foley sound, whatsoever we do over there in Kamakya Studios. And over here, पनाश में हम वैसे आर्टिस्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो गाना गाना चाहते हो, चाहे वो शूट करना चाहते हो, या जो भी तरीके की कला उनके अंदर है, दे कैन एक्सप्रेस। इफ दे वांट टू नरेट अ पोएम, दे कैन हैव देयर ऑडियंस ओवर हियर। So that kind of a platform we have created. Panache, what else did Panache do? Panache, particularly Panache is a part of Kamakya Studios. So Kamakya Studios, we are also a production house. We just completed, I would like to tell you that we just completed a movie called Pipeline, wherein we are having a very like famous and eminent artists like रघुवीर यादव जी, आपने देखा है, और रघुवीर यादव जी को ब्रजेंद्र काला जी एंड अनुजा उस मूवी में लीड कर रही हैं। एंड इट्स अ वेरी नाइस मूवी। मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वी आर इनटू फिल्म बिजनेस एज वेल। आई जस्ट वांट टू से दैट इफ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट, यू शुड बी सराउंडेड बाय गुड पीपल। वो तो भाग्य देता ही है, बट ऐसी लोकेशंस होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप एक्सप्रेस कर सकें। सो प्लीज डू कम टू पनाश, डू अप्रोच कामाख्या स्टूडियोज फॉर एनी काइंड ऑफ expression which you want to express.